कहने के लिए ये दो ग्लास के पीस हैं, मगर इन दोनों का जो इफेक्ट है वो अलग है। एक है कॉन्वेक्स, एक है कॉनकेव। और कॉन्वेक्स और कॉनकेव का जो नेचर होता है वो अपन देखने वाले हैं, टाइप्स देखने वाले हैं और लेंस फॉर्मूला देखने वाले हैं वो इस वीडियो में, वो भी 15 मिनट के अंदर। अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ लेंसेज की, तो हमारे पास दो तरह के लेंसेज होते हैं। ये मैंने कहा था आपसे कॉन्वेक्स है और ये मैंने आपसे कहा था कॉनकेव है। मगर इसमें और वैरायटी देखने मिलती है। जब अपन कॉन्वेक्स में ही देखें तो और वैरायटी मिलती है, कॉनकेव में देखते हैं तो और वैरायटी मिलती है। और वो वैरायटी क्या है अपने पास कि अगर दोनों साइड अपने पास कॉन्वेक्स हैं तो उसे अपन बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स। अगर उसमें दोनों की रेडियस भी सेम हो जाए तो उसे अपन बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स। अगर मेरे पास एक साइड प्लेन है, एक साइड कॉन्वेक्स है तो उसे बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। एक साइड कॉनकेव है, एक साइड कॉन्वेक्स है और बिहेव कर रहा है वो किसकी तरह, कॉन्वेक्स की तरह, तो उसे बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अगर हमारे पास एक मीडियम को ट्रैप कर दिया है हमने किसमें, दो कॉनकेव सरफेसेस में, तो उसे अपन बोलते हैं डबल कॉनकेव और रेडियस सेम हो गई तो इक्वी कॉनकेव। अगर एक साइड प्लेन है और एक साइड कॉनकेव है तो प्लेनो कॉनकेव। और अगर एक साइड कॉनकेव है दूसरी साइड कॉन्वेक्स है मगर बिहेव कर रहा है कॉनकेव की तरह, तो यह कहलाता है अपने पास कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ लेंसेज थे। अगर अपन देखें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल कर आते हैं। ये मेरे पास है एक लेंस, ये सेक्शन लेंस का है। ये लेंस का ये साइड इस स्फीयर का पार्ट है, ये वाला साइड इस स्फीयर का पार्ट है। अब अगर ये इस स्फीयर का पार्ट है तो इसका सेंटर बन गया अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इस स्फीयर का पार्ट है, पहली सरफेस थी इसीलिए ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको C1 कह दिया। ये दोनों को जब अपन एक लाइन इससे पास करते हैं तो यहां से ये जो लाइन आती है इस लाइन को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। PAL वाला प्रिंसिपल अपने पास एक ही जगह आता है पूरे के पूरे फिजिक्स के अंदर और वो होता है प्रिंसिपल एक्सिस, अदरवाइज PLE वाला प्रिंसिपल आता है। अगर यहां पर अपन देखें तो ये अपने पास जो लेंस है, लेंस में एक सेंटर पॉइंट होता है, इसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। थिन लेंसेज के केस में इससे पास होने वाली रे अनडिविएटेड चली जाती है और हमारे सेक्शन में थिन लेंसेज ही हैं इसीलिए टेंशन मत लो। थिक होता तो क्या होता, थिक होता तो इंसिडेंट और इमर्जेंट पैरेलल होती, बट अपन उसकी टेंशन नहीं ले रहे हैं। ठीक, यहां पर सारी की सारी डिस्टेंसेस वैसे तो निकलती हैं ऑप्टिकल सेंटर से, मगर जो अपने पास ये जिस स्फीयर का पार्ट है उसकी रेडियस को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इधर वाले की R2, इधर वाले की R1। इधर जाएंगे तो माइनस, इधर जाएंगे तो प्लस। क्यों? क्योंकि रेस को अपन लोग यहां से यहां इंसिडेंट कराते हैं। मतलब तुम्हारी साइड से देखूं तो लेफ्ट से राइट की तरफ अपन रेस को इंसिडेंट कराते हैं। जो कॉन्वेक्स के लिए है सेम चीज अपने लिए कॉनकेव के लिए है। ये इस स्फीयर का पार्ट है, ये वाली साइड इस स्फीयर का पार्ट है और ये ऑप्टिकल सेंटर है। यानी कि अपन के पास ऑप्टिकल सेंटर का पॉइंट मिल गया, वो पॉइंट जिससे पास होने वाली रे अनडिविएटेड चली जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस भी अपन को मिल गया। नेक्स्ट अपने पास अब आता है फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सेकंड प्रिंसिपल। भैया इंपॉर्टेंट ये है, हम कुछ ना बोले तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस ही होता है अपने पास, मगर हम डेफिनेशन दोनों की जानना चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जिससे चलने वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाए उसे बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जिसकी तरफ आने वाली रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएं उसे अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव के केस में उस पॉइंट की तरफ आ रही थी तो पैरेलल हो गई, कॉन्वेक्स के केस में उस पॉइंट से आ रही थी तो पैरेलल हो गई आफ्टर रिफ्रैक्शन। यहां पर अब आता है अपना इंपॉर्टेंट हीरो फिल्म का, और वो हीरो कौन है? वो है सेकेंडरी फोकस। ये जो अपने पास सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है, ये क्या होता है अपने पास? ये अपन से ये कहता है कि पैरेलल आने वाली रेज किस पॉइंट पर आकर मिलेंगी। सो पैरेलल आने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट पर आकर मिलती हैं वो कहलाता है अपने पास सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। और या फिर जो पैरेलल आने वाली रेज हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट से आती हुई लगती हैं उस पॉइंट को अपन बोलते हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ये हमारे पास रिलेशन है। वैसे तो मैंने और भी चीजें दे रखी हैं बट जरूरत नहीं है, इतना पता है काफी है। अब आ जाते हैं अपन फोकल लेंथ पर। तो फोकल लेंथ क्या होती है अपने पास? फोकल लेंथ होती है बेसिकली, अगर ये मेरे पास लेंस है और ये मेरे पास यहां से पैरेलल रेज आ रही हैं, सो पैरेलल रेज जिस पॉइंट पर आकर मीट करेंगी ऑप्टिकल सेंटर से लेके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जिसे अपन फोकस बोल रहे थे उसके अपन कहते हैं फोकल लेंथ। क्योंकि सेकंड को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इसीलिए कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ अपने पास पॉजिटिव होती है। और अगर मैं कॉनकेव की बात करूं तो इन केस ऑफ कॉनकेव आने वाली रेज जो पैरेलल हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन लगता है कि एक पॉइंट से आ रही हैं, उस पॉइंट को सेकेंडरी फोकस बोलते हैं और ये जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ है। और कॉनकेव में इस तरफ है इसीलिए इसे अपन कहते हैं नेगेटिव। कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव।
अपर्चर की बात करें तो जो इफेक्टिव डायमीटर होता है ना अपने पास, ये वाला सेक्शन जहां से अपने पास जो रेज आती है उनका रिफ्रैक्शन हो जाता है, उसे अपन कहते हैं अपर्चर। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया इज कॉल्ड अपर्चर। ध्यान से, किसका अपर्चर ज्यादा है? ये कॉन्वेक्स का अपर्चर ज्यादा है। ये दूर से आने वाली रेज को, ऐसी रेज को भी ले लेगा, मगर ये भाई कहेगा भाई हम नहीं ले पाएंगे, ये तो सिर्फ इन्हीं रेज को ले पाएगा। सो इसीलिए इसका इफेक्टिव जो डायमीटर होता है अपने पास अपर्चर, वो कम होता है कॉनकेव का, कॉन्वेक्स का अपने पास होता है ज्यादा। अब आ जाते हैं अपन अपने मोस्ट अवेटेड डेरिवेशन की तरफ, जिसको अपन कहेंगे लेंस फार्मूला। और लेंस फार्मूले की जब अपन बात करेंगे तो ये अपने पास हो गया एक कॉन्वेक्स लेंस, आप कॉनकेव के लिए भी कर सकते हो। ये अपने पास हो गई एक ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट मैंने रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, यहां पर एक पॉइंट होता है अपने पास फोकस, दूसरा पॉइंट होता है अपने पास 2F। इसके बाद यहां पर जिस पॉइंट से ये पास हो रहा है ये अपने पास F2 है, इसको F2 भी लिख सकते हो, F भी लिख सकते हो। और ये अपने पास बिटवीन बनती है F एंड 2F जो इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F, सो इमेज विल बी बिटवीन F एंड 2F। सो एक रे तो अपन ने ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दी। मैंने अननेसेसरी तुम्हें रे डायग्राम्स नहीं दिखाए हैं। अब तुम सोचोगे बाबा जी रे डायग्राम्स कहां गए, क्योंकि वो पूछे नहीं जाएंगे एग्जाम में, और मैं ये मान रहा हूं कि मेरे बच्चों को ये पता है कि क्या होता है, कैसे बनता है रे डायग्राम, तो वहां अपन टाइम पास अब नहीं करेंगे। सो एक रे अपनी चली गई ऑप्टिकल सेंटर से अनडिविएटेड, एक रे गई अपनी पैरेलल, जो कि निकल जाएगी कहां से, फोकस से होती हुई इस पॉइंट पर ये मीट करेंगे, तो यहां पर बन जाएगी अपने पास इमेज। सो ये अपने पास हो गया रे डायग्राम। अगर किसी को लेंस के फॉर्मूले के बेस्ड जो इमेज फॉर्मेशन है वो करना है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वीडियो की, उस पर जाओ, क्लिक करो, आपको सारे के सारे इमेज फॉर्मेशन के केसेस भी देखने मिल जाएंगे। अब आ जाओ जरा जल्दी से यहां पर, अगर अपन बात करें बूटी की, तो बूटी सेक्शन अपन से क्या कहता है, तो चलिए लेके चलता हूं बूटी सेक्शन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। बूटी सेक्शन अपन से यह कहता है कि सबसे पहले दो ट्राइंगल्स ढूंढो जिसमें एक में ऑब्जेक्ट आए, एक में इमेज आए। सो आप अगर गौर से यहां पर देखो तो ये वाला सेक्शन जो है, एक ट्राइंगल का पेयर ये हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है और इसमें इमेज आ रहा है, तो एक पेयर तो ये हो गया। अगर मैं इसके पैरेलल यहां पर एक लाइन ऐसी बना लूं तो क्या एक पेयर ये भी हो जाएगा जिसमें ये साइज ऑब्जेक्ट के बराबर है, तो ये एक ट्राइंगल ऑब्जेक्ट को कंटेन कर रहा है, ये एक ट्राइंगल इमेज को कंटेन कर रहा है। तो दो पेयर ऑफ ट्राइंगल ढूंढने हैं अपन को जिसमें एक में ऑब्जेक्ट आए, एक में इमेज आए। इसके बाद अपन यहां पर क्या लगाएंगे, अपन यहां पर लगाएंगे सिमिलर ट्राइंगल वाली थ्योरम, वो 10th क्लास वाली, टेंशन मत लो। अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं और अगर ये दो ट्राइंगल अपन देखें तो अगर इसमें ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है और ये एंगल अपने पास 90 डिग्री है, तो ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए। और सिमिलर ट्राइंगल के केस में साइड्स का रेशियो a/b इज इक्वल टू a'/b', या फिर a/a' इज इक्वल टू b/b'। साइड्स का रेशियो सेम होता है, ये भी सिमिलर ट्राइंगल का एग्जांपल है। अगर अपन देखें जैसे ये दो ट्राइंगल ढूंढे उसमें अपन सिमिलर ट्राइंगल का लॉजिक बनाएंगे, और वो बनाने के बाद जो दो इक्वेशंस आएंगी उन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे। फाइनली सारी चीजों को यूवीएफ के टर्म्स में लाके यूवीएफ से डिवाइड कर देंगे, डेरिवेशन खत्म हो जाएगा, बूटी भी खत्म हो गई, अब डेरिवेशन भी खत्म। ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था f, ये है आपके पास 2f। कहां से पास हो रही है अपनी इमेज, f से, ये बन रही है बिटवीन f एंड 2f। ये हो गई पहली रे, ये रह गई पैरेलल रे फोकस से निकलकर यहां पर बनाएगी इमेज। ये आपके पास कहलाएगी इमेज डिस्टेंस, ये आपके पास कहलाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये आपके पास कहलाएगी फोकल लेंथ। अब इस ट्राइंगल को गौर से देखो, AOB, ये ट्राइंगल ले लिया मैंने, ट्राइंगल AOB, और दूसरा ट्राइंगल क्या है अपने पास, ये वाला A'/OB'। इसमें ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट AOB, और दूसरा कौन सा, A'/OB', ठीक, वर्टिकली अपोजिट। इसके बाद अगर अपन देखें ये वाला एंगल ABO 90 डिग्री, OB', ये वाला एंगल भी अपने पास 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हो गए। ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। साइड्स का रेशियो कैसा आएगा, इक्वल आएगा, मतलब कि अपने पास AB/OB इज इक्वल्स टू A'/B'/OB'। और जैसे ये आया तो मैंने इसको क्रॉस करके इधर ले गया, तो AB/A'/B' इज इक्वल्स टू OB/OB'। पहली इक्वेशन, पहला पेयर। दूसरा पेयर क्या बन रहा है, ये बन रहा है। अगर ये दूसरा पेयर बन रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया M। तो अगर यहां पर मैं कंस्ट्रक्शन कर लूं ये, तो आप गौर से देखो, एक ट्राइंगल बन रहा है OFM, दूसरा ट्राइंगल बन रहा है A'/FB',
ए डैश एफ बी डैश या बी डैश एफ ए डैश, एक ही बात है। इसके बाद अगर अपन देखें तो ये दोनों एंगल सेम हैं, सो एंगल एम एफ ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी डैश एफ ए डैश। एम एफ ओ इज इक्वल्स टू बी डैश एफ ए डैश, वर्टिकली ऑपोजिट। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये तो एंगल एम ओ एफ इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश एफ 90 डिग्री। दोनों के दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर, और जैसे ये सिमिलर ट्राइंगल हुए साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और अगर साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया यानी कि ओ एम अपॉन ओ एफ इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश एफ। अगर ये इक्वल हो गया तो इस ए डैश बी डैश को नीचे ले आओ यहां पर, तो ये हो जाएगा ओ एम अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। ओ एम जो है, ये चीज जो है ओ एम, दिस ओ एम इज बेसिकली इक्वल टू ए बी, तो ओ एम इज इक्वल्स टू ए बी, सो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। अब दोनों के दोनों, ये इक्वेशन भी बोल रही है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये इक्वेशन भी बोल रही है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, दोनों को इक्वेट कर दो तो ये मिलेगा ओ बी अपॉन ओ बी डैश इज इक्वल्स टू ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। अगर ये अपने पास ओ एफ अपॉन एफ बी डैश आ गया, जैसे ही ये आया दोस्तों, अब सारी डिस्टेंसेस को यूवीएफ के टर्म्स में कर दो। ओबी क्या है, ओबी आपके पास यहां ओ ऑप्टिकल सेंटर से बी तक की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, यानी कि प्लस का वी क्योंकि इस तरफ है। इसके बाद ओ एफ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस, फोकल लेंथ। अगर आप देखो तो आपको चाहिए अब एफ बी डैश। एफ बी डैश क्या होगा, पूरी डिस्टेंस क्या है वी, ये डिस्टेंस क्या है एफ, वी में से एफ चला गया तो ये बचेगा, सो ये वाली डिस्टेंस एफ बी डैश है, वी माइनस एफ, कहानी खत्म हो गई पूरी की पूरी कहानी। ये हो गया आपके पास ओ बी की वैल्यू माइनस यू, ओ बी डैश की वैल्यू अपने पास प्लस का वी, ये लीजिए यहां बना देता हूं, ये डिस्टेंस हो गई आपके पास माइनस का यू, ये डिस्टेंस हो गई आपके पास प्लस का वी, ये डिस्टेंस हो गई आपके पास फोकल लेंथ, और ये डिस्टेंस आपके पास हो गई वी माइनस एफ। लीजिए यहां पर अपन ने सारी की सारी चीजें रख दी, सो ओ बी माइनस यू, ओ बी डैश वी, ओ एफ एफ, एफ बी डैश वी माइनस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया माइनस का यू वी प्लस का यू एफ इज इक्वल्स टू वी एफ। जैसे ये आया, एक काम करो, यू वी को उधर ले जाओ, वी एफ को इधर ले आओ, तो ये आ गया यू एफ माइनस का वी एफ इज इक्वल्स टू यू वी। यूवीएफ से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया सबको यूवीएफ से, यूएफ से यूएफ कैंसिल, बचेगा 1 अपॉन वी, वीएफ से वीएफ कैंसिल, बचेगा 1 अपॉन यू, यूवी से यूवी कैंसिल, बचेगा 1 अपॉन एफ, सो 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। लेंस फॉर्मूला प्रूव हो गया। कॉन्वेक्स से करना हो या कॉनकेव से करना हो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमने लेंस को भी देखा, टाइप्स को भी देखा, इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी देखा और लेंस फॉर्मूले को भी देखा विद बूटी। यही तो चाहिए था इतने कम टाइम के अंदर। जबरदस्ती बड़े बड़े वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, बाबा जी हैं, शॉर्ट में पूरा पढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर डर लगे तो बाबा जी का नंबर नीचे दिया हुआ है, लगाओ फोन, करो बाबा जी से बात। मैं तुम्हारे साथ हूं, पहले भी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।